हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके ध्यान से खेलिएगा। रेडी? फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्याज के पकौड़े बना के खाने के लिए इन चरणों को एक सही क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेप्स इन द यूजुअल ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड ईट अनियन पकौड़ास। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं आपके सामने। ए, घोल में लपेटना। बी, प्याज काटना। सी, पकौड़े खाना। या डी, तलना। कोट विद बैटर, कट अनियंस, ईट पकौड़ास। या डी, फ्राई। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी आता है प्याज काटना, फिर उसके बाद ए आता है घोल में लपेटना, फिर आता है डी तलना और अंत में है सी पकौड़े खाना। ये बहुत आवश्यक है खाना। बी ए डी सी। मुंह में पानी आ गया एक बोलते बोलते। बी ए डी सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह, सभी लोग पकौड़ा खाते हैं, लेकिन सबसे जल्दी किसने जवाब दिया? अपूर्व चौधरी। आइए अपूर्वा जी, तालियां बजती रहे अपूर्वा जी को। 3.76 सेकंड में आपने उत्तर दिया। इतनी जल्दी तो पकौड़ा नहीं बन पाया होगा। नहीं। अपूर्वा जी बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत जोर से अभी उन्होंने आपका स्वागत किया। रिश्ते में है? आपके पतिदेव हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। रोमित उनका नाम है। अपूर्वा जी सलाम करते हैं आपको। तो जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अपूर्वा चौधरी, ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका। सर एक्चुअली मैं बताऊं, आप कहते हैं ना क्वेश्चन में कि पहला पड़ाव पार हो गया, दूसरा पड़ाव पार हो गया। मेरे लिए तो पहले मुंबई पहुंचना ही पहला पड़ाव था, क्योंकि मैं पता नहीं मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, और शुरू से ही आदत है, और शादी के बाद तो और बढ़ गई है ये आदत कि मैं जहाँ जाने के लिए कोशिश करती हूँ, कुछ भी कोशिश करती हूँ, मैं लास्ट मिनट तक एडवेंचर के साथ लेट हो ही जाती हूँ। तो मुझे इस बार भी लग रहा था कि मैं मुंबई पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं। तो जब फ्लाइट में बैठ गई तो लगा चलो पहला पड़ाव पार हो गया। उसके बाद मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रही हूँ हॉट सीट पे आने की, मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इस बार बस यही पड़ाव है, दूसरा पड़ाव इस बार नहीं आएगा। लेकिन लकीली मुझे दूसरा पड़ाव भी मिल गया, और मेरे भगवान के सच में आज लगता है दिन मेरे हाथ में है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है सर कि देरी की वजह से? हमेशा ही होता है। हाँ, हमेशा। और पता नहीं शादी के बाद तो और बढ़ गई है ये आदत। क्यों, शादी के बाद ही क्यों बढ़ गई? सर लास्ट मिनट तक ना लगता है जैसे चीजें प्लान रहती है कि वहां तक पहुंचना है, जैसे ट्रेन, स्पेशली ट्रेन या फ्लाइट की जो भी रहती है टिकट, हमें पता है कि हमें जाना है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र घूम जाती है, क्या होती है, वो लास्ट मिनट तक एडवेंचर होते होते छूटते छूटते हम ट्रेन पकड़ते हैं। मुझे पता है कि सारा ब्लेम मेरे पे आता है कि मैं ही लेट करती हूँ, पर प्रॉब्लम इधर से होती है। तो मानेंगे नहीं, बट उधर से ही होती है। 1 करोड़ बार हम बोल चुके हैं इसी मंच पे कि पत्नी जी जो कहें उसको मान लेना चाहिए। इसी में आप सुखी रहेंगे। तो क्यों देरी हो जाती है भाई साहब? सजने वजने का काम तो महिलाओं का होता है। सर उसमें देर नहीं होती है, सजने में इंटरेस्ट दोनों में से किसी को नहीं है। जैसे गाड़ी बुक करनी है तो वो करने में लेट करेंगे, मैच देख रहे हैं मोबाइल में, कैब बुक नहीं किया, हमारी लक भी ऐसी है, मुझे डांट सुनना ही रहता है, तो कैब करने से भी वो कैंसिल हो जाती है। कैब ले लिया तो रास्ते में ट्रैफिक हो गई तो बारिश हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि मतलब ट्रेन छूटती भी नहीं है। लक ऐसा है कि छूटती भी नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट मिनट तक एडवेंचर बना के रखता है। लेकिन आपको मालूम है कि अभी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, अंत में मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, जहाज नहीं छूटेगा, हॉट सीट मिल जाएगी, प्याज का पकौड़ा मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऑलराइट। तो अपूर्वा जी आजकल क्या कर रही हैं? सर मैं भी हाउसवाइफ हूँ, घर संभाल रही हूँ,
बट पहले मैं एचआर में मैंने एचआर से एमबीए किया हुआ है ओह, और मैं ओके। एचआर में जॉब करती थी। फिर वही बात सर घूम के वही आती, शादी हुई है तो फिर सब चीज़ें साइड हो गई है। अभी मैं बस घर और बच्चे संभाल रही हूँ और मेरा जॉब अभी मैं स्टे होम मदर बनी हुई हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो कई महिलाओं से हम कहते भी हैं कि जब वो बोलते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो बहुत ही धीमी स्वर में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि शायद हम कोई कम काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिएगा। सर ये आप ही बस करते हैं, घर में ये नहीं नहीं समझ। नहीं, ये बहुत ही कठिन काम है। पूरा घर संभालना, बच्चों को संभालना, पतिदेव को संभालना, अपने काम को देखना, समय से उठना, ये सब करना है कोई साधारण काम नहीं है। और आप तो एचआर में आपने कहा कि आप काम करती थी, तो इसकी जो महानता है आपको ज्यादा इसके बारे में। सर एचआर में सैलरी तो मिलती थी, यहाँ तो ना सैलरी मिलती है 2 दिन छुट्टियाँ पतिदेव मिलती है हैं। आपके लिए सैलरी, सैलरी का पहाड़ है इनके पास। ऐसे क्या आप सोचते हैं? जिंदगी भर आपकी देख रेख करेंगे वो।